ये राइट साइड में मस्जिद आपको नज़र आ रही है, बहुत प्यारी सी मस्जिद है। तो अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हम आसमान को छूने वाले हमारे ऊपर से गुजरा है परिंदा। वाह क्या सीन है यार, ये सीन मैं अभी दिखाना चाह रहा था। ये बादलों की मूवमेंट आप चेक करें, बिल्कुल बादलों के बीच में से हम जा रहे हैं। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये मेरे दोस्त हैं खालिद अज़ीज़, मैं हमीदुल्लाह ख़ान, और आगे हमारे दोस्त हैं तीसरे यासिर अली। हम तीनों का आज का प्लान है मुश्किल टॉप का। इस्लामाबाद से अभी हम निकल रहे हैं, तो दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, ये हम B-17 से निकले हैं, तो आप यहाँ से बाराकाऊ से आगे चलते हुए हम सीधा N75 पे जाएंगे और फिर N75 से मरी और फिर मुश्किल साइड पे निकल जाएंगे। गेट 2 के पास पहुंचने वाले हैं। गेट 2 से बाहर हम फिर दोस्त का वेट करेंगे, यासिर अली का। उन्होंने भी B-17 से ही आना है, तो जैसे वो पहुंचते हैं तो फिर हम निकल जाएंगे। उनका बाहर हम वेट करते हैं। ये राइट साइड में मस्जिद आपको नज़र आ रही है, बहुत प्यारी सी मस्जिद है। तो यहाँ पे फिर हम बाहर वेट कर लेते हैं उनका। यहाँ से अभी हम लेफ़्ट टर्न लेंगे मरगला रोड की तरफ, और मरगला रोड से ही फैसल मस्जिद के सामने से हम राइट टर्न ले लेंगे एक्सप्रेस वे पे, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे। इस रोड की अपनी ही खूबसूरती है। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें रश बहुत कम होता है, ट्रैफिक बहुत कम है, जिसकी वजह से बंदा एंजॉय करता है ड्राइव करना। यासिर अली लेट थे, हम उनका वेट करते रहे और फिर डिसाइड ये हुआ कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने सफ़र पे चल पड़ते हैं और वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कैमरा में, वो सामने उन्होंने हमें क्रॉस किया है। तो अब हम इकट्ठे इंशाल्लाह ताला स्मूथ सफ़र स्टार्ट कर चुके हैं मारगला रोड में। यहाँ से फिर इंशाल्लाह उम्मीद है हमारा सफ़र अच्छा रहेगा। आपके साथ कोई भी अपडेट्स होंगे, बेहतरीन सीनरीज होंगी, ड्रोन शॉट्स, सारा कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आप भी हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा हैं और इस सफ़र का हिस्सा रहें। अच्छा जी, अभी हम लेफ़्ट टर्न यहाँ से ले रहे हैं मारगला रोड से, जहाँ पे इस रूट पे आपको सामने नज़र आ भी रहा है फैसल मस्जिद, F9 पार्क और खैबान इकबाल। पाकिस्तान मोनूमेंट नज़र आ रहे हैं आपको। तो यहाँ से हम मतलब इस्लामाबाद एक्सप्रेस से अब श्रीनगर हाईवे, पुराना कश्मीर हाईवे इसका नाम था, इस पे आ जाएंगे और यहाँ से इंशाल्लाह फिर हम मरी की तरफ निकल जाएंगे। ये बाराकाऊ से पहले बाईपास बनाया गया मरी के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया है कि अभी बाराकाऊ में जो रश होता था उस राइट से साइड पे निकल के हम बाराकाऊ क्रॉस करके फिर मेन रोड पे निकल जाएंगे। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि हम जो वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं ट्रैवल की, वो अपने लिए नहीं होती। हम इन चीज़ों को तो देख रहे होते हैं। हमारी ये वीडियोस उन लोगों के लिए होती हैं जो घर में बैठे होते हैं,
फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग कुछ लोग नहीं होते, कुछ लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना टाइम निकाल के ट्रैवल कर सकें, या काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो डिस्टेंस पे बैठे होते हैं। जैसे कि हम ये कह दें कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर जा चुके होंगे लेकिन वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं, तो वहाँ बैठ के वो पाकिस्तान नहीं देख सकते। तो ये हमारी वीडियोज़ उनको फैसिलिटेट करती हैं कि इन वीडियोज़ के थ्रू वो फिर पाकिस्तान में खूबसूरती देख सकते हैं, क्या कुछ हो रहा है। हमारी कोशिश है कि पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाएं, एक पॉजिटिव वे के साथ चलें, यानी कि इस अफरा तफरी की दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो पॉजिटिव हैं, जो खूबसूरत हैं, जिनको देखा जा सकता है। तो वो सारी कुछ हम अपने इन वीडियोज़ के थ्रू आप तक पहुँचाएँगे, जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनके लिए भी और जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनके लिए भी। ये सामने देखें, बहुत प्यारी सी मस्जिद, बहुत प्यारा सीन है। तो ये हम मेरे ख्याल में बाराकाऊ के करीब पहुंच चुके हैं और फिर यहाँ से फिर हम मेन वही पुरानी रोड पे आ जाएंगे। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे बाराकाऊ से तो फिर N75 पे हम निकल जाएंगे। क्या सीन है, ये लेफ़्ट साइड पे आप देखें घरों के ऊपर से, ये राइट साइड पे देखें घरों के ऊपर से ये रास्ता बना हुआ है और क्या बातफुल है। मैंने एक दफ़ा पहले भी ट्रैवल किया लेकिन उस वक्त शायद मेरा फोकस इतना नहीं था। तो अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हम आसमान को छूने वाले हैं। ये सामने देखें ना, कोई घर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो ऐसे लगता है कि ये हम आसमान को छू रहे हो, जैसा कि ये सामने अब पहाड़ी नज़र आ रही है। ये N75 पे हम हैं अभी और बल खाती हुई सड़कें, बहुत ही प्यारा व्यू है। बादलों में ढके हुए पहाड़ हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे पहाड़ों ने बादलों को हथेली पे उठाया होगा वो, या फिर सफ़ेद रंग का ताज पहना हुआ हो जिसे हम अपनी ज़बान में पग कहते हैं। तो वाह क्या सीन है ये, जो हम महसूस कर सकते हैं यहाँ पे, जो हम देख सकते हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, तो शायद वो हम ही महसूस कर सकते हैं। वहाँ से अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो फीलिंग, वो नज़ारे, वो हवा में एक हल्की सी सर्दी अगस्त के महीने में, वो शायद हम फील कर सकते हैं। आप तक वो चीज़ें महसूस ना हो रही हो, आप वो फील ना कर पा रहे हो। ये सामने बादल हैं और पहाड़ जो है ना बादलों में ऐसे ढके हुए हैं कि नज़र ही नहीं आ रहे। ये लाहौर का कोई एरिया है और अभी ये नेशनल हाईवे से हम एंड होने में 13 किलोमीटर अभी बाकी हैं। तो सोचें कि ये 13 किलोमीटर और अभी हम तय करते हैं तो हम मरी के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। तो और वो इससे भी बहुत प्यारा नज़ारा होगा। ये नेशनल हाईवे पे आपको रेड लाइन्स नज़र आ रही हैं। ये रेड लाइन्स ख़तरनाक टर्न जहाँ पे भी होता है तो वहाँ पे हैं, ये बताने के लिए कि यहाँ पे आप कोई पास जो भी गाड़ी है ट्रैफिक पे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको स्लो डाउन कर दें, क्योंकि ये ख़तरनाक टर्न है तो एहतियात ज़रूरी है। ये पहाड़ों के सामने उड़ते हुए परिंदे, शायद ये कैमरा कैप्चर ना कर रहा हो, हमारी आंखें कैप्चर कर रही हैं मुख्तलिफ़ कलर के। ये भी सामने इस कैमरा में भी शायद आ रहा हो। तो ये जब ग्रीन और वाइट कलर में जाते हैं तो बहुत ही प्यारा व्यू होता है। ये सामने भी इस कैमरा में भी कैप्चर हो रहा है परिंदा, ऊपर से वाइट नीचे से ग्रीन। वाह, ये सामने अभी बिल्कुल हमारे ऊपर से गुजरा है परिंदा। वाह क्या सीन है यार। ये हमारी फीलिंग्स हैं, हम अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आप वहाँ बैठे हुए ऐसे महसूस करें। अक्सर मैं वीडियोस जब देखता हूँ बाइकर्स की तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ख़ुद बाइक ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ नज़र आ रहे हैं। तो मुझे भी बाइकर्स की इसी तरह हाथ नज़र आ रहे होते हैं तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि ये उस बाइकर के हाथ नहीं है बल्कि मेरे हाथ हैं और मैं इस बाइक के ऊपर बैठ के ख़ुद ड्राइव कर रहा हूँ। तो उसका अपना ही मज़ा होता है कि वो फीलिंग्स होती हैं जो हम महसूस करें तो हमें लगता है कि जी ये हम खुद ही ट्रैवल कर रहे हैं, बल्कि हम वहाँ अपने घरों में बैठ के देख नहीं रहे।
तो वो बड़े मज़े की फीलिंग्स होती हैं। व्यू होगा ये टर्न पे जैसे ही पहुँचेंगे तो आपको नज़र आएगा। इसके बारे में मेरे दोस्त का खालिद अजीज़ का एक कमेंट है, ये सामने वाला जो व्यू है इसके बारे में खालिद अजीज़ का कमेंट है कि ऐसे लगता है कि ये वाली जो जगह है ना, ये अडोब फोटोशॉप में किसी ने बना दी हो, इमेज एडिट की हो, और यही कुदरत के नज़ारे हैं। सीन्स ऐसे लगते हैं कि ये ओरिजिनल सीन्स नहीं हैं, ये किसी ने एडिट किए हुए हैं, एडिट की गई तस्वीरें हैं। ये सीन मैं अभी दिखाना चाह रहा था, ये बादलों की मूवमेंट आप चेक करें। ये हाँ, ये इस साइड पे देखें, वाह क्या सीन है। ये बादल इकट्ठे हो रहे हैं एक साइड पे, ये सामने सीन आप देखें। जी ये देखें, ये बादल हमारे लेफ्ट साइड से एंड हो रहे हैं। ये वाला पॉइंट कैप्चर करने वाला, ये सामने देखें आप, ये अभी हम गुजरेंगे जिस पॉइंट से, ये सामने बादल कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं। ट्रैफिक रश कोई ज़्यादा ही होता है इस रोड पे जब भी मैं आया हूँ। वाह, यही सीन था जो मैं कैप्चर करना चाह रहा था। ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है, मरी की यही ब्यूटी है। सीन एक देखने वाला, ये देखें बिल्कुल बादलों के बीच में से हम जा रहे हैं, और ये बादल जब हमारे हाथों के साथ टच होते हैं तो हाथों में नमी सी महसूस होती है, नमी सी और प्लस ठंड सी भी, दोनों चीज़ें, क्योंकि हम बादलों में से जब जा रहे होते हैं तो बादल हमारे जिस्म के साथ टच हो रहे होते हैं, और वो फीलिंग्स यहाँ आए और आप महसूस करें, इन चीज़ों को देखें, खूबसूरती एक्सप्लोर करें। वो जैसा कि एक जुमला मशहूर है कि अपनी कमाई में से कुछ पैसे सेव करके घूमने निकल जाया करें, तो बिल्कुल सही है। बाकी है बाज़ लोग होते हैं वो दिन रात मेहनत में लगे रहते हैं, लेकिन वो फिर घूम फिर नहीं सकते जब अपना पैसा इस तरह इन चीज़ों में यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। तो मेरा मशवरा है उनके लिए कि आएँ, घूमें, खूबसूरती देखें। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई है, बहुत खूबसूरत जगह हैं। यह माल रोड और बोरबन से 8 किलोमीटर दूर हैं और माल रोड से 4 किलोमीटर दूर हैं। तो मैं कह रहा था अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई है, और जाएं, एक्सप्लोर करें, देखें। ये कुर्डना से हम 3 किलोमीटर दूर हैं। यही ज़िंदगी है कि आप चीज़ें देखें, सकाफ़त देखें, मुख्तलिफ़ लोगों की, मुख्तलिफ़ एरियाज़ के लोगों से मिलें, उनके मिजाज को समझें। ज़िंदगी में रोज़मर्रा की जो आपकी रूटीन चल रही होती है उसमें थोड़ी सी चेंज लेके आएँ, पॉजिटिव चेंज लेके आएँ। आपका माइंड ओपन होगा, मुख्तलिफ़ चीज़ें देखेंगे, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलेंगे,
तो बहुत ही अच्छी बात है जी। ये नथिया गली वाली साइड पे जो रास्ता है उस पे अभी हम हैं। ये मेरे ख्याल में 3rd और 4th ट्रिप है। मैं पाइपलाइन ट्रैक पे गया हूँ, उसके पथरियाटा टॉप पे गया हूँ, माल रोड, नथिया गली गया हूँ, कुल्लना। हम जब मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था तो उस वक्त हम कुल्लना आए थे, रात को ही वैसे निकले थे उस वक्त तो हम वहाँ से, और बारबेक्यू का प्लान था तो हमने बारबेक्यू किया था और रात को ही वापस चले गए थे हम बारबेक्यू करके। और शायद उस वक्त ज़रा ठंड ज़्यादा थी। आई थिंक मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है कि वो मंथ कौन सा था। ऊपर सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, यानी कि जहाँ तक कैमरा कवर कर सकता है वो सारे का सारा एरिया मुझे लग रहा है कि ये दरख्त और पहाड़ी है। ये सामने बादलों की मूवमेंट, ओए होए होए। मरी एक रोमांटिक सी जगह है। मरी में इंटर होते ही ना इंसान रोमांटिक सा हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। ये हो सकता है हर किसी की ये फीलिंग्स ना हो। ये वैसे फीलिंग्स मैं अपने दोस्तों से भी पूछ लूँगा जो बिल्कुल मेरे सामने जा रहे हैं। यासिर अली एंड खालिद अजीज़ हम पहुंचते हैं वहाँ मशहूरी, तो फिर उसके बाद मैं इनसे पूछ लूँगा इनके रिव्यू। बल्कि खालिद अजीज़ के रिव्यूज़ से एक पिछला हमने जो ट्रिप किया एक, वो हमने वैसे रिकॉर्डेड ट्रिप नहीं था मरी का, तो उसमें इनका रिव्यू ये था कि मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी इसी तरह यहाँ थम जाए। तो ये उनका रिव्यू था मरी के बारे में। तो आज की रिव्यूज़ भी उनके हम देख लेते हैं कि वो मरी एंड एबटाबाद, क्योंकि दोनों बहुत खूबसूरत जगह हैं, तो उनके बारे में उनके क्या रिव्यूज़ हैं।